क्या कह सकते हैं कि दोनों का षड्यंत्र है यहाँ? बिल्कुल भाई, ये सरकार और सत्ता तो किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं देना चाहती है। फर्जी सिंबल तैयार कराया नीरज मौर्य जी ने, और कहीं ना कहीं से किसी पे दबाव बना के धर्मेंद्र कश्यप जी ने मेरे दोनों पर्चे खारिज कराए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये कैसे माना है, क्योंकि वो तो बीजेपी के वो सांसद, वो बीजेपी है, वो समाजवादी पार्टी के। ये समाजवादी के नहीं है। एक साल पहले देख लो, ये बीजेपी के थे, इनके विजिटिंग कार्ड है, फेसबुक पे जाके देख लो। ये भी बीजेपी के हैं। का कहना है कि आप भाजपा की टीम के रूप में काम करते हो, आप जीतने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए काम कर रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, वो तो प्रदेश से आए हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो केवल बीजेपी को जिताने के लिए आए। मैं तो यही का, इसी जिले, इसी तहसील का हूँ, इसी लोकसभा का हूँ। दूसरी चीज ये है, अगर मैं बीजेपी का आदमी होता तो किसमें हिम्मत थी कि मेरे पर्चे खारिज हो जाते। ये भारतीय जनता पार्टी है। नीरज मौर्य जी घबरा गए अपनी हार से। इस टाइम औला लोकसभा के अंदर गठबंधन, मुस्लिम और दलित गठबंधन और जो अन्य साथी हमारे साथ बैठे हैं, भूचाल मचा हुआ है। औला लोकसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है और लंबे मार्जिन से जीतने जा रही है। नीरज मौर्य जी पे है क्या, उनका अपना आधा वोट बीजेपी में जा रहा है और आधा समाजवादी को मिल रहा है। आधा यादव वोट बीजेपी में जा रहा है, आधा समाजवादी में मिल रहा है। पहले वो अपना मौर्य वोट तो इकट्ठा करें। वो तो केवल मुस्लिम वोट को ठगने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के लिए नीरज मौर्य बताएं उन्होंने करा क्या है। उन्होंने ये करा है कि एक मुस्लिम बेटे का फर्जी तरीके से पर्चे निरस्त कराने का काम किया था। ये करा है नीरज मौर्य जी। हालांकि विकास की बात करेंगे, किस नजर से देख रहे हैं, और अगर बन जाते हैं तो क्या काम करेंगे? टोटल मूलभूत सुविधाएं जिन पर एक आम नागरिक का हक और अधिकार होता है, शिक्षा है, सुरक्षा है, सम्मान है, हर एक मूलभूत सुविधा प्रत्येक नागरिक की दहलीज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी जी 1 महीने पहले की बात की जाए तो आप धर्मेंद्र कश्यप को विजय भवा का आशीर्वाद देते हुए, आज रिश्ते में इतनी कड़वाहट की आ गई कि आपको जान से खतरा है उनसे। देखिए, उस वक्त वो मुझसे रंजिश नहीं मानते थे क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा था। आज मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। जब उन्होंने ये देखा, एक तो मैंने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उनकी बात का जवाब दे दिया। उस जवाब से वो बौखला गए। दूसरी चीज, हमेशा कहीं ना कहीं दलित समाज का कुछ थोड़ा बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता था, लेकिन जब से मैं कैंडिडेट बना हूँ उनके हिस्से में एक भी दलित समाज का वोट नहीं जा रहा है। टोटल दलित समाज भारतीय जनता बीएसपी के साथ और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर खड़ा हो गया है। इससे धर्मेंद्र कश्यप जी खिलाफ हो गए हैं, खिसिया गए। कुछ भी करा सकते हैं, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है। आप दोनों लोगों पे हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि पहले हत्या होगी, बाद में मुकदमा लिखा जाएगा तो मेरे बच्चे तो तारीखें करते रहेंगे। इसलिए मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है कि हत्या ना हो, पहले कार्रवाई हो जाए। भाई, जमहूरियत में चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है। नीरज मौर्य कैसी रणनीति लाए। एक तरफ तो उनकी पार्टी कहती है लोकतंत्र को बचाओ, संविधान बचाओ, और एक तरफ वो फर्जी सिंबल, फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक औला लोकसभा के बेटे की हत्या कर रहे हैं, जिसका जो कई बार चेयरमैनी का चुनाव जीत चुका है, लोकल का हूँ। क्या चुनाव आयोग के साथ क्या पुलिस के अफसरों से शिकायत की गई है क्या? उनके ऊपर आरोप साबित हो गए। उन्होंने अपनी फेसबुक से सारी पोस्टें डिलीट कर ली। आज ही उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। अगर वो चोर नहीं है, उनको शामिल नहीं है, तो उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से सारी पोस्टें डिलीट क्यों करी? ये उनसे जवाब पूछ लेना, पूछ के मुझे बता जरूर देना। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर वो और बड़े चोर बन जाएंगे।